हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई एक कविता है उषा। इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी देहरादून में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में उनकी मां का देहावसान हो गया था। देहावसान यानी मृत्यु। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी भी 6 वर्षों के बाद में क्षय रोग से पीड़ित होकर चल बसी। क्षय रोग यानी टीबी। इन पीड़ादायक अनुभवों और अभावों से गुजरने पर भी उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। इन संकटों ने उनकी कविता को और भी हृदय स्पर्शी बनाया। हृदय स्पर्शी यानी मन को छू लेने वाली। कवि शमशेर सिंह ने अपने अनूठा कल्पना चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध रहे। वह प्रगतिशील विचारक थे और कविता में नए नए प्रयास करते रहे। वह सुंदरता को नए नए और लुभावने रूपों को प्रस्तुत करते रहे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, और काल तुझसे होड़ है मेरी। इसके बाद में अपने पास में आ जाता है यहाँ पे कविता का पाठ परिचय। इसमें अपन जो एक नया शब्द सुनेंगे वो है बिंब। तो बिंब क्या होते हैं? बिंब जो हम अपने बाहरी वातावरण में देखते हैं और उनको जब कवि अपने कविता में या अपने पाठ में उसका यूज़ करता है तो वही क्या बन जाते हैं? बिंब बन जाते हैं। तो इस कविता में मुख्यतः 4 या 5 तरीके के बिंब इसमें बताए गए हैं। जैसे जैसे ये आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले है इसमें वर्णन क्या आएगा, कविता में बताया क्या गया है। तो वो देखो कि प्रस्तुत कविता में उषा में कवि ने प्रातःकालीन की लालिमा और सूर्योदय के दृश्य के 4 बिंब शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। नीले आकाश में भोर के शंख जैसे शुभ्र उजाले यानी सफ़ेद उजाले को राख से लीपा हुआ चौका बताया है। उषा की लालिमा से युक्त गहरे नीले आकाश या काले आकाश को लाल केसर से सिल का धुला हुआ रूप बताया है। अगला बिंब स्लेट पर लाल चौक मलदी गई हो तथा चौथे और अंतिम बिंब में नीले जल में या किसी की गौर शरीर का झिलमिल हिलता हुआ दिखाया गया है। झिलमिल हिलता हुआ शरीर यहाँ पर दिखाया गया है। सूर्योदय होते ही यह सुबह का जादू ये जो दृश्य है वह अदृश्य हो जाता है। एक बार फिर समझो कि इस पूरी पोयम में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या बताया गया है कि जैसे भोर क्या होता है? भोर होता है सूर्योदय के पहले जो आकाश का जो वर्णन है ना, उसका वर्णन इसमें किया गया है। सूर्योदय के पहले यानी 4 से 5, साढ़े 5 बजे तक का जो टाइम रहेगा, वैसे में क्या क्या अपने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से, बिंब के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो ये परिवर्तन हम कब देख पाएंगे? जब 7 बजे उठेंगे, जब तो देख नहीं पाएंगे। तो इसको देखने के लिए, ये जादू देखने के लिए जब हम 4 बजे उठते हैं तो ये जादू हम देख पाते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ उषा कविता। प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि बताते हैं कि जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में आकाश को यहाँ पर नीले शंख के जैसा बताया गया है, भोर का नभ प्रातःकालीन का आकाश जो है नीले शंख जैसा है। कि जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में महिलाएं अपना राख चौका क्या होता है? रसोई घर का जो फर्श है उसके लिए आया है। कि रसोई घर का जो फर्श है वो किससे लीपा जाता है? राख से लीपा जाता है। अभी गीला पड़ा है मतलब जो राख से, जब हम राख गीली होती है तो कैसे रंग की नज़र आएगी? काले रंग की। तो वैसा ही आकाश कैसा नज़र आ रहा है? काले रंग का नज़र आ रहा है। जैसे जैसे वो सूखना स्टार्ट होगा वैसे वैसे वो कहीं पर स्लेटी और कहीं पर काला नज़र आने लगेगा। तो पहला जो यहाँ पर बिंब है वो क्या लिया गया है? राख से लीपा हुआ चौका। तो आकाश की जो तुलना है वो किससे की गई है? यहाँ पर राख से लीपे हुए चौके से की गई है, जो अभी गीला पड़ा है। यानी अभी तो कैसा है? काला है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो कहीं से स्लेटी और कहीं से काला नज़र आने लगेगा। दूसरा जो बिंब इसमें बताया गया है वो है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। सिल क्या होता है? जिसके ऊपर मसाले पीसे जाते हैं। एक पत्थर का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर मसाले पीसे जाते हैं।
तो कवि ने बताया कि आकाश जो है वो कैसा है, काली सिल के समान है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वो कैसा हो गया है, जैसे धुली हुई सिल पर यानी केसर जिस पर पीसी गई हो और उस सिल को किसी ने किस पर धो दिया हो, आकाश पर जिसे धो दिया हो। तो जो जहाँ से केसर गिरी हुई है वो कैसा नज़र आएगा, लाल, और जहाँ से केसर हट गई है वहाँ से वो काला प्रतीत होता है, अर्थात आकाश कहीं से लाल और कहीं से काला नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा बिंब यहाँ पर लिया गया है, काली सिल। ये ग्रामीण परिवेश में आज भी मिल जाते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, तीसरा जो वर्णन यहाँ पे दिया गया है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कि जिस प्रकार से बच्चे स्लेट के ऊपर चौक जब मल देते हैं, चौक, रंगीन चौक, लाल चौक जब मल देते हैं तो काला कैसे हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। वैसे ही कवि ने बताया कि आकाश कैसा नज़र आ रहा है कि स्लेट है काली, लेकिन जिसके ऊपर क्या मल दी गई है, जैसे लाल चौक किसी ने मल दी हो, अर्थात वातावरण कैसा हो गया है, लाल हो गया है, क्योंकि सूर्य अभी निकलने वाला है। कि सूर्योदय जब होता है तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर क्या तुलना की है कि बच्चों की स्लेट की जैसे है कि आकाश अभी काला और उसके ऊपर लाल चौक किसी ने मल दिया गया है। कि नीले जल में या किसी की गौर जलमिल दे जैसे हिल रही हो, ये मोस्ट में रहेगा। तो यहाँ पर बताया कि नीले जल में, कि आकाश में अब सूर्योदय हो चुका है तो आकाश संपूर्ण रूप से कैसा नज़र आएगा, नीला नज़र आएगा। और जो उसकी किरणें हैं, यहाँ पर जो नीला नीला आकाश है उसकी तुलना किससे की गई है, नीले सरोवर से की गई है। या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें जो हैं उसकी तुलना किसी गोरी युवती से की गई है। गोरी युवती से यहाँ पर की गई है। आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्य की किरणें जब जल में गिरती है तो पानी हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो वैसे ही कवि ने बताया कि जब सूर्य की किरणें जल में गिर रही है तो जल कैसा झिलमिला रहा है, जैसे उस पर कोई गोरी युवती उसमें नहा रही हो या उसमें स्नान कर रही हो। तो वैसा ही वो पानी वहाँ पर प्रतीत होता है। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय होता है। कवि ने बताया कि ये जो पल पल परिवर्तित परिवेश था सूर्योदय के पहले का, वो सब अब जादू शांत हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय पूर्ण रूप से उदय हो चुका होता है। तो ये था इस कविता का पूरा जो भाव यहाँ पर बताया गया है। इसमें बिंब का अच्छा यूज़ इसमें बताया गया है, साथ में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें ये आया है गौर झिलमिल दे, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है कि प्रकृति की जो तुलना है वो यहाँ पर किससे कर दी गई है, मनुष्य से कर दी गई है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक चैप्टर जो उषा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।